नमस्कार साथियों। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जैसे रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और हमने मैथ के क्लास बिल्कुल भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के ख़त्म कर रखे हैं। हमने आपको यह भी ठाना है कि एसएसटी और साइंस पूरा अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे बच्चों। अगर टाइम मिला तो आपके लिए जो अच्छी शिक्षण विधियाँ हैं उसके ऊपर भी हम क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। इसी क्रम में यह एसएसटी का 8वां वीडियो बच्चा, आप लोग अगर नहीं गए हैं प्लेलिस्ट में तो प्लेलिस्ट में आइए, उसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। आज हम देखने वाले असहयोग आंदोलन, इसके साथ ही साथ चौरी चौरा कांड, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड बच्चा, चौरी चौरा, चौरा एक जगह है बच्चों गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था बच्चा। असहयोग आंदोलन का जो डेट है आप बता सकते हैं बच्चों, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को यह स्टार्ट किया गया था हमारे गांधी जी द्वारा, महात्मा हमारे बापू जी द्वारा। तो इसको लगभग 2 साल यह कंटिन्यू रहा ही है। तब तक एक कांड और हो जाता है बच्चों, चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसमें कि हमारे 22 पुलिस वाले जला दिए जाते हैं इस हिंसा के द्वारा। और इसमें यह कब होता है बच्चा, 4 फरवरी यह होता है 1922 को। इसको याद रखेंगे, यह डेट था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पूरी कहानी पे आते हैं, विस्तार से आपको समझाते हैं। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था बच्चों। यह सत्याग्रह था, एक सत्याग्रह आंदोलन था बच्चों, जिसमें कि असहयोग का मतलब ही है, आप उसके मतलब से ही समझ जाते हैं। असहयोग का मतलब कि किसी का सहयोग न करना, असहयोग का मतलब कि सहयोग न करना। आप किसका सहयोग न करना, आगे आप समझते चलेंगे। यह अंग्रेजों द्वारा एक तरह से जो अंग्रेजों द्वारा एक तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, अन्याय किया जा रहा था, अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उसको दबाने के लिए, उसके विरोध में ये एक देशव्यापी अहिंसक बच्चों, इसको याद रखना, हिंसक नहीं अहिंसक, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था, बिल्कुल भी सुसज्जित ढंग से स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है, मतलब स्वराज हमें चाहिए। आपको पता होना चाहिए, स्वराज की सबसे पहले मांग 1906 में हमारे दादा भाई नौरोजी के समय अध्यक्षता में, जब वह कांग्रेस अधिवेशन कर रहे थे उस समय दिया गया था। और पूर्ण स्वराज की मांग 1930 में किया गया था, जो आपका लाहौर अधिवेशन था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1985 का, जो आईएनसी का अध्यक्षता जो किए थे हमारे 1929 में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, वह पूर्ण स्वराज की मांग किए थे 1930 में बच्चों। ये चीज़ें थी। अब क्या होता है भाई, कब और किसने चलाया, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो अंग्रेजों के हुक्मरानों मतलब हुक्म से बढ़ती ज्यादती ही बच्चों, मतलब बच्चों हमारे उस समय अगर हम लोग रहते तो हमारे पूर्वज तो थे ही, उनके ऊपर ज्यादतियां किया जा रहा था, विरोध मतलब उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, बेकसूर लोगों को, मतलब कि बिना कसूर वालों को भी मारा जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, गालियां दी जा रही थी, काम करवाया जा रहा था, जमीन छीन लिया जाता था, उनके ऊपर टैक्सेस थोप देते थे। अगर कोई वह कार्य अपना करना भी चाहते थे तो उनके माल पर प्रतिबंध लगाकर, टैक्सेस थोपकर उनकी जितने भी काम धंधे थे सब बंद करवा देते थे, है ना। बस उसी का विरोध किया गया। महात्मा गांधी ने 1 अप्रैल 1920 को बच्चों असहयोग आंदोलन की आगाज कर दिया। और महात्मा गांधी जी जहां पे लाठी ठोक देते थे बच्चों, वहां पर डंका बच जाता था, क्योंकि 1917 का जो चंपारण आंदोलन था उसके बाद हमारे गांधी जी बहुत फेमस हो गए। हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, आइए आप प्लेलिस्ट में आइए, सब कुछ देखिए। जनरल डायर को आपको पता होगा बच्चों, यह क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों यह फिर से आगे जनित, मतलब एक तरह से बहुत सारे लोग सहयोग क्यों करने लगे। इसके पहले एक कांड हुआ था, जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। रॉलेट एक्ट में बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील एक कानून था साथी, मतलब ये सारे जो जलियांवाला कांड हुआ था बच्चा, इसी कारण से हुआ था। उसे बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे थे और हजारों की संख्या में बिना किसी भी दोष के गोलियां चला दी गई थी, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, केवल और केवल यह हमारे अंग्रेजों द्वारा का नाम है। लेकिन अगर देखा जाए रियल में तो हजारों लोग मारे गए थे। हजारों लोग तो केवल उस कुएं में डूब मरे थे बच्चे, जो वहां पर जलियांवाला बाग में स्थित है, पंजाब में, अमृतसर में। जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित भी किया, ताकि उनके उद्देश्य से लोगों पर नैतिक प्रभाव पैदा करना नहीं था। समझ रहे हैं, उनका साफ साफ का नाम था, लोगों पर नैतिक प्रभाव नहीं हमें देना है, लोगों पर अत्याचार करना नहीं था। उनको बाद में जो गोली चलवाया था बच्चा, जनरल रेजिनाल्ड डायर जो था, उसको बाद में सम्मानित भी किया जाता है जनरल ओ डायर द्वारा, है ना। जनरल आर डायर ने गोली चलवाया था और जनरल ओ डायर द्वारा उसको सम्मानित भी किया गया था। यह भी एक कारण था बच्चों, जो 1919 वाला जो कांड था, जलियांवाला कांड, यह भी एक कारण था असहयोग आंदोलन का,
क्योंकि लोगों के मन में गुस्सा तो भटके भरा हुई था। 1920 से 1922 तक ये चलता है आपका असहयोग आंदोलन बच्चा। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो हम 1 मिनट के लिए वीडियो थोड़ा स्टॉप करेंगे, फिर कंटिन्यू कर देंगे बच्चों, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है नहीं ना हमारा कि बहुत बड़े रकम पताई है लगाकर अच्छा सा कैमरा ले लें। तो है कैमरा, चल फिर रहा है, आपके दुआओं से अगर आप चाहें तो बड़ा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सारे क्लासेस तो दिए जा रहे हैं, इस पर सारे सेमेस्टर के क्लास दिए गए हैं बच्चा, और प्लस यूपी सीटेट पूरा करा दिया गया है। आप चाहें और प्लस आपको अपडेट भी दिया जाता है, तो आप चाहें तो शेयर कर दें, स्टेटस लगाकर बहुत अच्छे से इस प्लेटफॉर्म को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप लोग चाहें तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग देखिए। इस आंदोलन ने जनता को निर्भीक कर दिया बच्चों। कौन सा असहयोग आंदोलन, बच्चा एकदम निर्भीक कर दिया, लीडर बना दिया जनता का। जो 2 लाठी खाने वाले लोग थे वो 4-4, 5-5 लाठी खाते थे बच्चा। उसमें जब लाइनें लगती थी, मतलब कहा जाता था अंग्रेजों द्वारा कि इस क्षेत्र में नहीं जाना है, और असहयोग आंदोलन में बच्चों उस क्षेत्र में जाते थे लोग, जबरदस्ती जाते थे, लाइन लगा के बैठे थे बच्चों। अंग्रेज ऊपर आगे डंडा लेके खड़ा रहता था, तलवार लेके, गोली लेके खड़ा रहता था, चपड़ा लेके मतलब मारने वाला बेल्ट लेके खड़ा रहता था। जैसे जैसे लाइन लगी थी कि आप पीछे से निकल के लोग जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिना किसी भी हिंसा के लोग जाते थे, मार खाते थे, फिर पीछे आ जाते थे, उनको ढकेल दबेड़ कर पीछे ला के बैठा दिया जाता था। उस समय हमारी एक डॉक्टर थी, देखिए नाम नहीं याद आ रहा, शायद एनी बेसेंट ही थी, एनी बेसेंट ही थी शायद, आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे कौन सी डॉक्टर थी उस समय। उन लोग का मलहम पट्टी भी कर रही थी। यही असहयोग आंदोलन ही था बच्चा, कि लोग निकल के जा रहे थे बिना हिंसा के। लोग वहाँ पहुँचते थे और उनको मारकर फिर से बैठा दिया जाता था, लोग पीछे आ जाते थे, सर और फूट गया होता था, लेकिन फिर भी चलाते थे, हम विरोध करेंगे। अभी तो सुनते चलिए, अभी तो कहानी स्टार्ट हुआ है। इस आंदोलन ने बच्चों जनता को निर्भीक बना दिया, पूरी तरीके से निडर बना दिया। लोग एक डंडे की जगह 2-2 डंडे, 3-3 डंडे सहने की उनकी क्षमता बढ़ गई, और लोग निडर हो गए थे। लोगों के मन में यह एक तरह से उमंग भर गया था कि हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, कम से कम हम मर जाएं तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी हो वह आज़ाद हो जाए, वो आज़ादी के माहौल में जीवित रहे। और यह भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पूर्वज हमें आज़ाद कर दिए। भाई मंगल पांडे तो यही नहीं स्टार्ट किए थे, मंगल पांडे जी मेरठ से, सॉरी बंगाल से, लेकिन जो क्रांति स्टार्ट होता है मेरठ से स्टार्ट होता है। क्यों? वही ने स्टार्ट किए थे भाई। जो आपके जफर, जो लास्ट मुगल शासन था, उसको उठा के पटक कर फेंक दिया गया, चला गया भैया कहाँ पे, रंगून। कहानी उसकी उसी जगह खत्म हो गई। उसका इच्छा था कि हम दिल्ली में मरें, दिल्ली में हमारा मस्जिद बने, मतलब कि मकबरा बने, लेकिन बाद में क्या था, उसको उठा के उसी जगह पटक दिया गया। उसको बहुत ज़्यादा रखने के बाद भी यहाँ पर नहीं लाया गया। भैया मशहूर गायक था, है ना, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं मानी गई, उसको उसी जगह दफना दिया गया, कहानी उसकी खत्म हो गई। अब इतने यातना हमारे लोग सहते गए बच्चों। यही कारण था कि यह आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया, जनता आंदोलन में बदल गया भाई। एक लोग से स्टार्ट हुआ, जन आंदोलन में बदल गया। अभी हम पढ़ाएंगे आगे 1930 का नमक सत्याग्रह, बच्चों बताएंगे उसमें बहुत अच्छी कहानी। गांधी जी ने पूरी तरह से अहिंसक साधनों का भी इसमें अपनाया था बच्चों। अहिंसक मतलब कोई भी डंडा गोजी तलवार फलवार ये सब लेकर नहीं, लुंगी धोती पहनो चलो धरने पर। धरने का मतलब आज का धरना नहीं बच्चों। आज के धरने में अगर एक युवा को एक लपट मार दो, सारे युवा लपट पड़ेंगे, पुलिस वाले की ही जान ले लेते हैं। लेकिन वैसे तब न था। आर्थिक स्तर पर अगर देखा जाए बच्चों, आर्थिक स्तर पर इसका विरोध किया गया। जैसे कि जो आर्थिक स्तर पर विरोध किया गया, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। विदेशी वस्तु जो थे उसको फेंक दिया गया, बहा दिया गया। हम विदेशी वस्तु को नहीं यूज करेंगे। जो कपड़े हुआ करते थे विदेशी, उसकी होलियाँ जला दी गई। जो दुकान पर सामान बेचे जाते थे विदेशी, उसको बंद कर दिया गया। यानी कि आर्थिक स्तर पर अगर 1921 से 1922 तक देखें बच्चों, सीधा सीधा इनका आयात घटकर आधा हो गया। और अंग्रेज समझ गए थे कि अब हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अब आगे बहुत बड़ी घटना घट जाती है। 1 मिनट रुकिएगा बस। बच्चों 2 चीज़ें हम समझ रहे थे ना, अब आगे बहुत बड़ी घटना घटती है, अभी आगे उसका डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे ही लोग गांधी जी जो थे और प्लस बड़े बड़े नेताजी नेताजी थे बड़े बड़े, मतलब अभी हम चर्चा करते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, और गया से बात कर लें तो बहुत सारे नेता थे, अभी सबकी बात करेंगे। तो उन लोग के द्वारा एक तरह से ऐलान कर दिया गया कि आप लोग खादी के कपड़े पहनोगे, प्रेरित किया गया। लेकिन एक बड़ी दुविधा थी साथी यहाँ पे कि खादी के कपड़े काफ़ी महंगे मिलते थे और इतने पैसे हमारे जन के पास नहीं थे, हमारे लोगों के पास नहीं थे, और लोगों का उमंग इसी जगह से फीका पड़ गया। शहरों में बच्चों यह आंदोलन देखने को मिला। सरकारी दफ्तर में जो हमारे हिंदुस्तान के लोग कार्य करते थे, हिंदू नहीं, मतलब सारे भाई बहन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सारे लोग थे इसमें, यहाँ पे हिंदुस्तानी थे। तो जो कर्मचारी थे वो दफ्तर को छोड़ने का बिल्कुल मन बना लिया और हमारे गांधी जी का साथ देने का भी मन बना लिया। बच्चे घर बैठ गए, स्कूल जो जाते थे
वकील वकालत छोड़ दिए, घर बैठ गए। राज्यों के काउंसिल में हमारे लोगों ने भाग नहीं लिया, बहिष्कार कर दिया उसका। यह सब देखते हुए भी गांधी जी को तरस नहीं आया। एक छोटा सा कांड हो जाता है गोरखपुर, जब चौरी चौरा, भैया एक छोटा सा ही तो कहेंगे हम, जो हमको मार सकते हो, हमारे जलियांवाले बाग में निहत्तों को बच्चा तुम इस तरह जला सकते हो, इतने लोगों को गोली चला सकते हो, तो क्या हम 22 पुलिसकर्मी को नहीं मार सकते, वो भी अंग्रेज कर्मचारी को क्यों नहीं मार सकते? यह गांधी जी का बहुत विरोध करते हैं हम इसके लिए भी, और जिन्होंने विरोध किया बहुत सही किया था गांधी जी का विरोध। अगर 2 साल और असहयोग आंदोलन टिक जाता ना, तो सच बता रहे हैं उसी दिन आज़ादी मिल जाती है हमको, 1922 में ही, 1922, 23, 24 तक। लेकिन क्या था, कुछ लोगों की लापरवाही, और कुछ लोग अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे ना। बाद में यही गांधी जी 1942 में करो या मरो का नारा देते हैं। अब हिंसा पे तुलाते हैं, क्योंकि इनको लग गया था कि अब अहिंसा के बल पे नहीं चला जा सकता, हिंसा अपनाना ही पड़ेगा। आगजनी हो गया था पूरा, करो या मरो, रहने देंगे या फिर रहेंगे। मतलब अब हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या ही कर लेंगे वो लोग, चढ़ बैठेंगे। अब इसी तरह गोरखपुर में एक चौरा चौरी भैया जगह है, चौरा एक जगह है, चौरा चौरी एक जगह है, वो पुलिस थाना वहीं पर स्थित है चौरा चौरी, जो 4 फरवरी 1922 को वहाँ पर एक प्रदर्शनकारियों का भीड़ जमा हुआ। मार्केट में बहुत सारे लोग वहाँ से गुजर रहे थे, और उसमें हमारे असहयोग आंदोलन वाले बच्चे भी, मतलब ये जो भाई बहन थे वो भी उसी में शामिल थे। अब वहीं पर गोलियां की बौछार कर दिया गया। पुलिस वाले, जो अंग्रेज पुलिस वाले थे, वो ये सोचकर बौछार कर दिए कि सारे के सारे असहयोग आंदोलन वाले ही हैं, और उसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन मारे भी गए, बहुत सारे मारे गए। और उसमें जो असहयोग आंदोलनकर्ता जो थे, जो कि अहिंसा के रूप में अपना क्या बोलते हैं उसको, लावा वगैरह जो मसाल होता है, जो ओलंपिक में देखते हैं मसाल, वह लेकर टहल रहे थे, दौड़ा लिए पुलिस वाले को। जिस स्टेशन में घुसे उसी स्टेशन को जला दे रहे थे। इस तरह से 22 पुलिसकर्मी उस समय मरे थे, और बहुत अच्छा हुआ था। हम तो कहते हैं 22 नहीं 40 भी मर जाते ससुरे, तब भी कुछ नहीं होता। 40 क्या 4000 भी मर जाते हैं, तभी हमारी आग नहीं बुझती। जिस समय तुम निहत्तों को गोली बरसा सकते हो, तो हम भी तुमको मारने का पूरा हमारे पास हक है। और गांधी जी ऐसे पुजारी हैं अहिंसा के कि इनको ये सब सारी चीज़ें देखते हुए भी भैया 1919 में यही सबसे ज़्यादा विलाप किए थे, लेकिन इनको कुछ नहीं दिखा। और यह अपने आप से बच्चा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और यहीं पर यह घटना तुरंत इनके लोगों द्वारा ही विरोध किया जाने लगता है। बच्चों, एक थे हमारे खन्ना, प्रेम कृष्ण खन्ना, और एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, आपने सुना होगा। ये लोग दोनों गया के लोग थे। इन्होंने गांधी जी का खुलकर विरोध किया, मुंह शूस टाइट कर दिया, गांधी जी का खुलकर विरोध किया। गांधी जी पर मतलब कि टूट पड़े लोग। और उसी जगह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी थे। हमारे वल्लभ भाई पटेल जी भी आए इनको बनाने के लिए, लेकिन कुछ इनका कहनाम नहीं था। इनका कहनाम साफ साफ था कि हम अहिंसा नहीं चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसा ही के बल पे हम जीतना चाहते थे, क्योंकि हमने अंग्रेजों से वादा किया था कि हमें हिंसा नहीं करना है। बाद में इनको भी जेल भेजाया जाता है, और जितने भी कर्मचारी, मतलब जितने भी उसमें नेता थे, सबको जेल में बंद किया गया। गांधी जी को भी बंद किया गया, सभी को बंद किया गया। इस घटना का पैरवी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया जा रहा था। जितने आगजनित लोग थे, मतलब जितने लोग इस घटना में शामिल थे, उसमें से मैक्सिमम लोगों को इन्होंने एक तरह से बलि कर दिया, मतलब बचा लिया। यह इनकी सबसे बड़ी जीत थी। मदन मोहन मालवीय जी, वही जो एनी बेसेंट के साथ मिलकर बच्चा 1916 में BHU की स्थापना किए थे, और 151 को फांसी दिलवाया इन्होंने। 151 लोगों को फांसी हुई, 151 लोगों को बच्चों फांसी हुआ। और एक मिनट मतलब 151 लोगों को आसपास में फांसी हुआ, और लगभग 151 डाटा देखिए गड़बड़ हो रहा है। 151 और मतलब 19 लोगों को फांसी हुआ बच्चों। 151 में क्या था, एक मिनट, डाटा गड़बड़ हो रहा है। 19 लोगों को फांसी किया गया, और 151 लोगों को पे सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई किया गया, कुछ जैसे कि जेल में रखा गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। और 10 लोग ऐसे थे बच्चों, 12 लोग ऐसे थे जिन पे उम्र कैद की सजा हो गई। और 8 लोग ऐसे थे बच्चा, जिनको एक तरह से 6 साल, मतलब 10 लोग ऐसे थे जिनको 8 साल के लिए कठोर कारावास सजा दिया गया। मतलब इसमें काम वगैरह कर ये खटेंगे। और उसी जगह अगर देखा जाए बच्चों, जो हमारे स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना, इसी के विरोध में स्वराज पार्टी की स्थापना होती मोतीलाल नेहरू और एक लोग और थे, एक मिनट के बच्चा, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। क्या नाम था? चित्तरंजन दास। इन दोनों लोगों के द्वारा यह स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। किसके विरोध में होता है? तो बता दें, असहयोग आंदोलन को बंद करने के विरोध में, गांधी जी को दिखाने के लिए, है ना। बाद में गांधी जी को मनाने भी जाते हैं लोग, और गांधी जी उसी जगह तबीयत वगैरह खराब हो जाता है, जो उम्र कैद की सजा थी उनकी, वो माफ़ कर दिया जाता है। लगभग 4 या 3 साल में ही छूट कर वापस आ जाते हैं। यह रहा पूरा असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा घटनाकांड बच्चा, जो आपको बताया गया।
और ऐसी वीडियो पाने के लिए हम वीडियो डीएलएड के लिए ही नहीं भैया, यह सुपर टेट, यूपी टेट हर जगह के लिए बना रहे हैं। भविष्य में कोई सुपर टेट आता है तो यहाँ से हर एक वीडियो निकाल कर हम सुपर टेट के लिए लगाएंगे यही वीडियो। तो आप लोग उस समय मत कहिएगा, मान लीजिए ठंडी में आ गया सुपर टेट, तो अगर इसी तरह पढ़ाएंगे तो आप लोग कहेंगे अरे सर जी आपको ठंडी नहीं लग रही है क्या, है ना। तो बच्चे बोलते हैं क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट क्यों करें भैया, आपके यहाँ पर वीडियो दी जा रही है इसी को हम वहाँ पर लगाएंगे, आप लोग पसंद करेंगे यहाँ पे भी तो वहाँ पे भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू। आप सारे क्लास अपनाना मतलब एक तरह से देखना शुरू कर दे बच्चा, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर का हो, देखना शुरू करिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अन्य बच्चों से आगे निकलना है तो पहले ही कुछ सोचना पड़ेगा, या नहीं कि वैकेंसी आने वाली है, रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आ गया, अब एग्जाम की तैयारी करेंगे ना बच्चा, आप अभी से लगिए, तब जाके दूसरे बच्चे से आगे निकल पाएंगे, अन्यथा कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता। आज ये प्लेलिस्ट में सारे क्लास करना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।